20 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में अपना न सिर्फ तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, बल्कि ये मैच जो है ये पाकिस्तान के लिए समहाउ डू एंड डाई की जो सिचुएशन है वो पैदा कर चुका है। 14 अक्टूबर को जिस तरह से पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त मिली, तो उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है ये पाकिस्तान का दूसरा जनाब इस टूर्नामेंट का किसी तगड़ी टीम के खिलाफ मैच है। और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के जो ख्वाब हैं वो ना सिर्फ जनाब उनकी ताबीर मिल सकती है, बल्कि पाकिस्तान अल्टीमेटली जो बाबर आजम ने स्टेटमेंट दी थी कि भाईजान आप हमें नंबर 4 पर बहुत नीचे देख रहे हैं, हम तो अपने आप को बड़ा हाई रेट करते हैं, तो पाकिस्तान जनाब वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल है वो भी खेलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जहां पर जनाब पाकिस्तान ने अब से 48 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मध्य मुकाबला आना है बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, वहीं पर जनाब पाकिस्तान के अंदर से इस वक्त ये आवाजें उठ रही हैं कि बाबर आजम एक डरा हुआ कप्तान है, सो इसलिए बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए। एक जनाब प्रोग्राम पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन उनकी चल रही है। पाकिस्तान के 4 साबिक कप्तान वहां पर बैठे होते हैं और 2 साबिक कप्तान जो हैं उन्होंने भारत के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान ने मैच खेला, हालांकि ये तारीख में पहली दफा नहीं था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के हाथों हारा, बल्कि ये 8वीं दफा था। 1992 में पाकिस्तान पहली दफा हारा था जब इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान थे, फिर 1996 में हारा, फिर 1999 में हारा, फिर 2003 में हारा, उसके बाद जनाब 2011 में हारा, फिर 2015 में हारा, फिर 2019 में हारा और अब 2023 में, यानी कि 8-0 की जो स्ट्रीक है वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में शुरू कर चुका है। लेकिन जनाब ये कहा गया कि बाबर आजम जो है वो एक डरा हुआ कप्तान है। सो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने जनाब वो शख्सियत जिन्होंने कहा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए, और मेरे आबाई शहर से उनका ताल्लुक है, मुझे पसंद भी बड़े हैं जब वो क्रिकेट खेलते थे, और उनकी जो दिलकश स्ट्रोक्स थी वो जनाब दिल को भाती भी बहुत थी। लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसी है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि यार ये इतना बड़ा प्लेयर जिसने पाकिस्तान को इतने लंबे अरसे के लिए रिप्रेजेंट किया, अगर ये बात कर रहा है कि बाबर आजम की जो कप्तानी है वो बड़ी ऑर्डिनरी सी है, बाबर आजम जो है वो जनाब खुलकर कप्तानी नहीं कर पा रहा और बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए, तो जब ये कप्तान बने थे इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपने कप्तानी के दौर में तबाही मचा दी होगी। सो जनाब उस शख्सियत के जो स्टैट्स हैं वो मैं आपके सामने निकाल कर लाया हूं। T20 क्रिकेट को साइड पर रखते हैं क्योंकि बाबर आजम T20 के अंदर बड़ी शानदार कप्तानी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। 2021 में सेमीफाइनल तक पहुंचाया, 2022 में फाइनल तक पाकिस्तान टीम को जनाब उन्होंने लड़ाया। सो T20 को साइड पर रखते हैं क्योंकि वही जो कप्तान है साबिक शुएब मलिक, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि बाबर आजम जो है उनको कप्तानी से हटा देना चाहिए, और शाहीन शाह अफरीदी के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लाहौर कलंदर को बड़े अच्छे तरीके से लड़ा चुके हैं। सो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर ये जो बर्डन है ये डाल देना चाहिए। तो मैंने जनाब ओडीआई के हवाले से कुछ स्टैट्स निकाले हैं। 12 सीरीज के अंदर शुएब मलिक साहब जो है उन्होंने कप्तानी की है, और कितनी सीरीज पाकिस्तान ने जीती शुएब मलिक की कप्तानी में और किस किस के खिलाफ जीती, ये जनाब मैंने डिटेल्स आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, मोइन खान साहब की जो स्टेटमेंट है कि डरा हुआ कप्तान, उसको भी एनालाइज करेंगे और क्या वाकई जनाब जो बाबर आजम थे वो डरे हुए थे। बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये इंडिकेट कर रही थी कि जनाब भारत जो है वो आज हमको ले जाएगा। हालांकि पाकिस्तान को उस मैच के अंदर स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था, 70 के करीब जाकर पाकिस्तान की जो विकेट है दूसरी वो गिरती है जब हार्दिक पांड्या इमाम को आउट करते हैं, लेकिन उसके बाद तीसरी विकेट में भी कुछ 70 रन का 80 रन का इजाफा होता है और फिर पाकिस्तान की एक जनाब जो लाइन है वो लग जाती है। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो रेत की दीवार साबित होती है। जनाब मोइन खान की जो स्टेटमेंट है इसको भी प्रॉपर एनालाइज करेंगे, फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले चूंकि पाकिस्तान टीम जो है वो बेंगलुरु के अंदर मौजूद है और पिछले 2 दिनों से ये खबर मैंने आपको दी है कि जनाब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त जो वायरल इन्फेक्शन है उसका शिकार हो चुके हैं। सो वो जो वायरल इन्फेक्शन के हवाले से खबरें आई थी उनमें से कल जनाब जो 6 प्लेयर्स थे उन्होंने पाकिस्तान टीम का जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था वो ज्वाइन नहीं किया था, और मोहम्मद रिजवान के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें थी और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से थी, अब्दुल्ला शफीक के हवाले से थी। लेकिन आज पाकिस्तान का जनाब ट्रेनिंग सेशन होता है। सो यहां पर जनाब जो 4 प्लेयर्स हैं उनके बारे में यह इत्तला मिली कि जनाब वो वापिस ट्रेनिंग के लिए पहुंच चुके हैं।
अब्दुल्ला शफीक के बारे में कहा गया कि वो फुली रिकवर कर चुके हैं, शाहीन शाह अफरीदी फुली रिकवर कर चुके हैं, जमान खान फुली रिकवर कर चुके हैं, सलमान अली आगा जो हैं वो भी फुली रिकवर कर चुके हैं, और फखर जमान जिनको जनाब नी इंजरी थी वो भी रिकवर कर चुके हैं, और पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मैच है उसकी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन यहां पर जनाब जब ऊपर वाले जो पहले 4 नाम मैंने लिए हैं, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और सलमान अली आगा, तो उनको प्रैक्टिस करने से पहले उनकी जो हार्ट बीट है और बाकी जो जरूरी टेस्ट है वो जनाब जो वहां पर डॉक्टर थे उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने इजाजत दी कि आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगेन 2 नाम जो थे वो मिसिंग थे। एक नाम है मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान के बारे में अभी यह नहीं बताया जा रहा कि उनको वायरल इंफेक्शन है या क्या रीजन है, लेकिन यह खबर जरूर आई है कि मोहम्मद रिजवान ने आज अगेन जनाब जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्किप किया है और उस तरह से प्रैक्टिस करते हुए नजर नहीं आए जनाब शुरू पर। और मोहम्मद हारिस जो हैं उनके हवाले से अगेन ये खबर आई है कि मोहम्मद हारिस जो हैं वो होटल के अंदर काम कर रहे थे और वायरल इंफेक्शन से अभी तक जनाब वो सेहजाब नहीं हो सके, और उनकी सेहजाबी ना होना इंडिकेट कर रहा है कि जनाब चीजें अभी तक पाकिस्तान के लिए उस तरह से बेहतर नहीं हुई। इसके बाद जनाब अब आप आ जाएं कि इस वक्त चल क्या रहा है। मोइन खान और जनाब शुएब मलिक की स्टेटमेंट। शुएब मलिक ने कहा, या मोइन खान पे पहले आ जाता है। मोइन खान ने कहा कि जनाब देखिए पाकिस्तान की पहली विकेट जो है वो 40 ऑड रन्स पर जाकर गिरती है। उसके बाद जनाब बाबर आजम जो हैं वो आते हैं, क्योंकि बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर आते हैं, तो बाबर आजम को जब एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था तो उनको इंडिपेंडेंटली, और वो बाबर आजम जो आजादाना तौर पर शॉट्स खेलता है वो जनाब मिस कर रहे थे हम, और बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज से यह लग रहा था कि बाबर आजम डरा हुआ है, और बाबर आजम चूंकि खुलकर अपने स्ट्रोक्स जो है वो नहीं खेल पाया, और उसको यह डर था कि अगर मैं स्ट्रोक्स खेलने के लिए गया तो मैं आउट हो जाऊंगा, तो इस वजह से जो पाकिस्तान की बाकी टीम है उसके ऊपर समहाउ जो प्रेशर है वो आ गया। और ये कहीं ना कहीं जनाब जो बात है वो सच भी साबित होती है, क्योंकि जब दूसरी विकेट इमाम की गिरती है तो उसके बाद जो पार्टनरशिप रिजवान और बाबर आजम के दरमियान हुई उसके बारे में जनाब जब फर्स्ट इनिंग खत्म हुई तो कुलदीप यादव से जब जो प्रेजेंटर थे उन्होंने बात की तो जनाब उन्होंने ये कहा कि जनाब बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है वो खुलकर शॉट्स नहीं खेल रहे थे, वो हम पर अटैक नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारे पास चांस था। बाद में मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या ने भी सेम यही बात की, तो कहीं ना कहीं जनाब वहां पर कुछ पाकिस्तान के लिए चीजें जो थी वो मिस हुई थी, और बाबर आजम जो जनाब आजादाना तौर पर खेलते हैं वो उस दिन कड़ी मिसिंग नजर आ रही थी। लेकिन दूसरी जानिब जो शुएब मलिक है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और उनकी पूरी स्टेटमेंट को एनालाइज बंदा अगर करे तो जो 1 पॉइंट या जो उसमें से खुलासा निकलता है वो ये है कि जनाब बाबर आजम को कप्तानी जो है वो छोड़ देनी चाहिए, और बाबर आजम की जगह पर जो नया कप्तान है वो पाकिस्तान टीम को अपॉइंट कर देना चाहिए। सो मोहम्मद यूसुफ जो है वो यहां पर बाबर आजम के हक में सामने आए, और मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जनाब आप मिडल ऑफ द टूर्नामेंट कैसे ये बात कर सकते हैं। इमरान खान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, तो 1983 में उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान को जनाब वर्ल्ड कप की टीम की क़यादत की थी, फिर 1987 में भी इमरान खान ने क़यादत की, और 1992 में अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीतता है। सो इमरान खान तीसरा वर्ल्ड कप एज अ कप्तान के तौर पर जीते थे, पहले दोनों के अंदर वो जनाब फेल हुए थे, तो यही हमें जो मौका है वो बाबर आजम को भी देना चाहिए। सो मैंने जनाब उसके बाद शुएब मलिक साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप मेरी पूरी स्टेटमेंट को एनालाइज करते तो चीजें कुछ मैं डिफरेंट बयान करने की कोशिश कर रहा था, बहरहाल आई लव यू यूसुफ भाई। तो इसके बाद मैंने कहा कि चलें जनाब शुएब मलिक साहब जो है उनके जाके स्टैट्स चेक करते हैं। सो शुएब मलिक के जो मेरे पास स्टैट्स सामने आए ये साथ आप चलते हुए भी देख सकते हैं। शुएब मलिक साहब जो हैं उन्होंने 12 ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान की कप्तानी की थी। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान आयरलैंड से हारता है और एक बड़ा अपसेट पाकिस्तान को मिलता है, इंजमाम जो है वो क्रिकेट छोड़कर चले जाते हैं, पाकिस्तान टीम में एक नया कप्तान जो है वो आता है, और वो कप्तान थे शुएब मलिक। शुएब मलिक ने 2007 से लेकर 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है तब तक 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम की क़यादत की, और इसके दौरान 12 ओडीआई सीरीज जो है वो शुएब मलिक की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेली, और इन 12 में से 5 सीरीज जो हैं वो पाकिस्तान जीतता है, और 7 सीरीज जनाब पाकिस्तान हार जाता है। जो पहली सीरीज जनाब शुएब मलिक की क़यादत में पाकिस्तान ने खेली वो थी जनाब यूएई के अंदर वारिद क्रिकेट सीरीज, और ये श्रीलंका के खिलाफ थी, ये पाकिस्तान 2-1 से जीत जाता है। इसके बाद दूसरी सीरीज थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये सीरीज पाकिस्तान के अंदर थी, और ये सीरीज पाकिस्तान
3-2 से हार जाता है। फिर इंडिया के खिलाफ सीरीज थी, पाकिस्तान अगेन ये सीरीज हार जाता है और जो शोएब मलिक की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान एक बड़ी सीरीज जीता, वो जो किट फ्लाई कप के नाम से एक सीरीज हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, वो था। इसके अलावा शोएब मलिक का जो जनाब सीवी है उसके ऊपर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं लिखी हुई कि उन्होंने अपने कप्तानी के टेन्योर में पाकिस्तान को जो बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ जीत दिलवाई थी और एक और सीरीज जनाब ये वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के हाथों से जीते थे। सो इस तरह से ये सीरीज जो है वो जो शोएब मलिक है उन्होंने जीती थी। सो राइट नाउ जब पाकिस्तान टीम खेलने गई हुई है तो हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम है उनका बहुत कुछ जो है वो स्टेक के ऊपर लगा हुआ है और अगर ये टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचती तो फिर अल्टीमेटली बाबर आजम जो है उनसे कप्तानी वापस ली जा सकती है, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी एक खदशा जो है वो जाहिर कर चुका हूं, क्योंकि जनाब इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए जाना है और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के बड़े बड़े कप्तान जो हैं वो नाकाम साबित हुए हैं और उसके बाद हमने जनाब जो क़यादत है उसमें तब्दीलियां होते हुए भी देखी हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।